बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा हाथ भी जल गया। परसों जो मेहमान आए थे उनके लिए केक मैंने खुद बनाया, मेरा हाथ भी जल गया। तो आप लोगों मेरा हाल भी पूछ लीजिए प्लीज। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्किन व्हाइटनिंग क्लींजर और स्किन व्हाइटनिंग टोनर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, बहुत ही इफेक्टिव। छोटी उम्र की लड़कियां, बड़ी उम्र की लड़कियां सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको कोई भी रेमेडी सूट नहीं करती, अगर आप कोई भी रेमेडी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, कोई भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो शहद के साथ क्लींजर और टोनर बनाने का तरीका सिखाऊंगी जो आपको इंस्टेंट ग्लो देगा, वो भी गोल्डन ग्लो। बहुत ही जबरदस्त है ये रेमेडी, बहुत ही जबरदस्त बनने वाली है, बहुत ही सस्ते में बन जाएगी, जिसे आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और इंशाल्लाह जरूर लाइक और शेयर भी करेंगे। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। 2 स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। पहले में मैं आपको क्लींजर बनाने का तरीका सिखाऊंगी। उसके लिए आपको एक खाली बाउल चाहिए और उसमें 1 चम्मच आपने मिलाना है शहद। क्योंकि हम इसमें 2 पार्ट्स में बना रहे हैं, क्लींजर और टोनर, तो दोनों में शहद का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए शहद ही इस्तेमाल होगा। 1 चम्मच शहद का लेना है और दूसरे नंबर पे हम इसमें मिलाएंगे मिल्क यानी कि दूध। यहाँ पे मैं कच्चा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच दूध के आपने मिला लेने और दोनों को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। जब तक कि मैं मिक्स कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल पे डेली आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे फायदा उठाते रहें। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से ये आपने मिक्स करने के बाद एक कॉटन बॉल लेना है, उसको इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद आपने अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेना, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं चूंकि फुल हैंड पे अप्लाई करने की आदत पड़ी हुई है, तो मैं आपको चलें फुल पे ही अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है कि कॉटन बॉल को ही यूज करना है, कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। रुई को इसमें भिगो के आपने अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है। अच्छे तरीके से मतलब कि 4-5 मिनट आपने लगा के पूरे चेहरे के ऊपर से डस्ट मट्टी, और आप देखेंगे कॉटन मैला होता जाएगा, मैल कुचैल सारी निकल जाएगी। इस तरीके से आपने 5-4 मिनट इसकी क्लींजिंग करने के बाद इसको छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए। ऐसे ही वॉश नहीं करना। 10-15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, लेकिन चिपचिपाहट सी बाकी रहेगी। अब स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। चिपचिपाहट से आपने परेशान नहीं होना। 1 चम्मच हमने इसमें शहद का मिलाएंगे और दूसरे नंबर पे मैं इसमें जो चीज मिलाने चाह रही हूँ वो है रोज वाटर यानी कि अर्के गुलाब। गुलाब के अर्क के 2 चम्मच इसमें मिलाएंगे और अगर आपको फिर भी इसमें चिपचिपाहट फील हो, मीठापन फील हो, तो आप इसमें गुलाब का अर्क 3 चम्मच भी मिला सकते हैं। यहाँ 2 चम्मच ही नाफ है, 2 चम्मच में चिपचिपाहट नहीं होती। और लास्ट वाला हमारा इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन। ये आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। 1 चम्मच ग्लिसरीन का हम इसमें ऐड करेंगे। अब फाइनली तीनों चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा जबरदस्त सा एक टोनर रेडी हो जाएगा, स्किन व्हाइटनिंग टोनर। अब जो स्टेप 1 पे हमने चेहरे के ऊपर अप्लाई किया था उसको आपने वॉश नहीं करना। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से क्लींजिंग करने के बाद आप वैसे ही लगा रहने दें और 10 मिनट के बाद आपने इस टोनर को अप्लाई करना है। मैं आपको इसकी दिखा दूं क्वांटिटी भी, और साथ में ये भी बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। कॉटन बॉल को इसमें डिप करेंगे। अब के बार आपने फ्रेश कॉटन बॉल लेना है और उसी चेहरे के ऊपर जिसको हमने वॉश नहीं किया था, दोबारा से फिर कॉटन बॉल की मदद से इसको क्लीन करेंगे, टोनर को अप्लाई करेंगे। आप शावर बॉटल में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, शावर भी कर सकते हैं अपने चेहरे के ऊपर स्प्रे की तरह, और कॉटन बॉल की मदद से भी। बट कॉटन बॉल ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इससे चेहरा क्लीन भी हो जाता है और इस अच्छे तरीके से अपने इस टोनर को अप्लाई करते रहना है। जब तक कि मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत छोटी बच्चियों को रेमेडीज इस्तेमाल करने का शौक होता है। आगे ये जो मौसम आ रहा है इसमें बहुत रूखापन भी आएगा, चेहरे आपका रंग काला भी हो जाएगा, डलनेस हो जाएगी, बिल्कुल ग्लो नहीं रहेगा। तो अगर आप रेमेडीज, अच्छी रेमेडी को भी ट्राई करके इसको रख लेंगे तो आप अपनी स्किन के मुताबिक इसको अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने इस टोनर को अप्लाई करने के बाद इसको ऐसे ही लगा रहने देना है। इसको भी आप वॉश नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा छोड़ के दिखा दूंगी। आधे घंटे के बाद ये जितना भी इसके ऊपर मीठा सा होगा, आपने साफ कॉटन की मदद से इसको रिमूव कर देना। आप देखें कि जहां से मैंने इसको रिमूव किया वहां से मेरी स्किन का कलर चेंज हो गया, बहुत प्यारा ग्लो आया है, बहुत मुलायम और जबरदस्त सा ग्लो। आपके चेहरे पे चिपचिपाहट नहीं आएगी, मतलब कीड़ियां नहीं आएंगी चेहरे के ऊपर, अल्लाह माफी दे। ये हमने बहुत पतला सा टोनर अप्लाई किया था और बाकी का जितना भी इसमें चिपचिपाहट होगी साफ कॉटन से इसको रिमूव कर दीजिए और सारी रात के लिए ऐसे ही रहने दें। सुबह उठ के आप अपने चेहरे को वॉश कर दीजिए। 7 दिन इस अमल को कीजिए, आपका रंग बहुत प्यारा गोरा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, बहुत प्यारा ग्लो आएगा,
चेहरे के दाग धब्बे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, आपको छाइयों का मसला नहीं बनेगा। सिर्फ एक दफा में मैंने इसको आधा घंटा छोड़ा है, तो इमेजिन करिए अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपने लाजमी शेयर करना है। वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियोस के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब भी कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और हमारे दूसरे चैनल हेल्थ टिप्स बाय जी को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ब्यूटी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड होम रेमेडीज मिलती रहती हैं। तो बहुत सारी बातों के बाद चलेंगे आज के लेसन की तरफ, और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। उम्मीद करती हूँ आज के लेसन से भी आपने कुछ सीखा होगा। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अपनी वालिदैन का, अपने सेहत का, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और मेरी पूरी फैमिली को जरूर याद रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।